हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है एडुकार्ड पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है, जो स्टैंडर्ड मैथ्स का है। आज की क्लास में हम कंप्लीट एमसीक्यू जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट पार्ट में, पहले एमसीक्यू को कंप्लीट करने के बाद सारे चैप्टर के उसको मैं अपलोड करूंगा। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो उनको सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ साथ ही जितने भी सैंपल पेपर होते हैं अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे ये एडुकार्ड का हो, चाहे एग्जाम आइडिया का हो, चाहे मास्टरमाइंड का हो, चाहे ओसवाल का हो, इन सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया गया है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहां से सारे पीडीएफ स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि 1 तारीख से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल के साथ बने रहें। टाइमिंग जो डिसाइड करके मैं आपको यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा और मोस्ट प्रोबेबल है कि वो इवनिंग का टाइम 7 to 9 के बीच का ही होगा, जिसके अंदर हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्या क्या चीजें जो है आपको एंड टाइम पे एग्जाम में लर्न होना चाहिए, क्या चीजें आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस में करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा सॉल्व कराने के लिए। तो इस तरीके से अपन पूरा प्रिपरेशन एग्जाम तक करेंगे। आई होप आपको जो भी सेशन आज आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी पहले भी वीडियो को जो आपने देखा है, जो भी स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और सपोर्ट करें। तो इसी बात को यहीं पे एंड करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया है जिसका सरकमफेरेंस गिवन है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए जब आप एरिया निकालेंगे तो आपको रेडियस की नीड होगी, और वो रेडियस कहां से आएगा, वो सरकमफेरेंस से आएगा। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जो कितना गिवन है 22 सेंटीमीटर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर और इसको 22 रखिएगा तो ये यहां से कैंसिल होगा और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। यहां से आर की वैल्यू आ गई 7/2। अब हम यहां से एरिया निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है वो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। देखिए यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से जाएगा ये 11 टाइम्स में, तो ये टोटल जो आया है वो कितना हुआ 77/2। जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है। देखिए ये मान लीजिए हमने पहला सर्कल माना और ये कोई दूसरा सर्कल है, ठीक है। ये दो सर्कल हैं जिनका रेडियाई दिया हुआ है, एक का रेडियस है r1 और दूसरे का रेडियस दिया हुआ है r2, ठीक है। इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। इनका जो सम है किसी दूसरे सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल है जिसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। देखिए यहाँ पे सरकमफेरेंस के बीच का रिलेशन है तो हम फॉर्मूला भी सरकमफेरेंस का ही यूज करेंगे। तो यहाँ सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r1 प्लस इसका सरकमफेरेंस 2 पाई r2 और लास्ट वाले का सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r। सब में 2 पाई कैंसिल है, जो मतलब कॉमन है, जो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। यानी कि ये रिलेशन आया हमारा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, इन द फिगर द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज। देखिए ये ट्रायंगल है एक तरीके से और आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। आप खुद देखिए अगर इस पूरे सर्कल में आप ये देखिएगा, मैं यहां से ड्रॉ करके बता रहा हूं, अगर मैं ये वाला सर्कल कंसीडर करूं, यहां से ये सेमी सर्कल अगर मैं कंसीडर करता हूं ये वाला, ठीक है, और इस सेमी सर्कल में से अगर अपन ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, इस वाले एरिया को यहां से हटा दें, तो बचेगा वो शेडेड रीजन होगा। अब आप देखिए पहला चीज तो ये हुआ। अब रही बात कि अगर सेमी सर्कल का हमें एरिया चाहिए, अगर हमें सेमी सर्कल का एरिया चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, हमें सेंटर निकालना पड़ेगा या रेडियस निकालना पड़ेगा।
तो अब आप देखें, ये वाली साइड दी हुई है 8 और ये कितना दिया हुआ है 6, और यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेन्यूस निकालिएगा ना तो ये 10 आएगा। और मैंने पहले भी बहुत बार हर वीडियो में लगभग जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट यूज होता है तो मैंने बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और बेस, अगर बेस 8 हो या 6 हो, परपेंडिकुलर भी 8 या 6 हो, तो हाइपोटेनियस हमेशा 10 होगा। तो यानी कि ये पूरा हाइपोटेनियस ए से सी तक का लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा 10। तो आप इसका रेडियस अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस इसकी 5 हो जाएगी। अब हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर यहां से कितना आ गया 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस इस ट्रायंगल के एरिया को आपको माइनस करना है। तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ जो आएगा 22/7 इंटू 25 माइनस कितना 8 3 जा 24। ठीक है, यहां से 8 3 जा 24 आ गया। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 15.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। और वैसे यहाँ पर पाई की वैल्यू बोला गया है 3.14, मैंने यहाँ पे 22/7 यूज कर लिया है। कोई बात नहीं, आप इसको भी यूज करेंगे तो माइनस अगर डिफरेंस आना होगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, अदरवाइज यही इसका आंसर होगा। तो आप इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क। देखिए एक पार्क बनना है, मान लीजिए ये पार्क हमें बनाना है, ठीक है, जिसका एरिया 2 सर्कुलर पार्क के इक्वल है। एक सर्कुलर पार्क ये रहा और दूसरा सर्कुलर पार्क ये रहा। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। पहले सर्कुलर पार्क का डायमीटर है 16, इसका डायमीटर कितना है 16, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8 और ये भी 8। दूसरे सर्कुलर पार्क का डायमीटर है 12, तो रेडियस हो जाएगा 6 और ये भी 6। तो पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ न्यू पार्क वुड बी, दूसरे पार्क का जो है रेडियस है वो क्या होगा, और इक्वल एरिया कहा गया, इन दोनों का एरिया जो है वो इस पार्क के इक्वल है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई और आर स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, यहाँ पे एरिया क्या होगा पाई आर का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, और यहाँ हमें रेडियस निकालना है तो पाई, इसके रेडियस को अपन आर मान लेते हैं, इसके रेडियस को आर मान लिया। देखिए ये पाई और ये पाई सारा कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 100, तो आर की वैल्यू कितनी 10 मीटर, यानी कि जो नया वाला पार्क है इसकी रेडियस कितनी हो गई 10 मीटर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ 2 सर्कल इज क्या होगा। देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब हुआ कि दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है सेम है। मान लीजिए पहला सर्कल ये है और दूसरा हमने ये मान लिया, दोनों का सेंटर सेम है, और पहले वाले का जो रेडियस है 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस तो है 4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो व्हाट द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ दीज 2 सर्कल, दोनों सर्कल के एरिया में कितना डिफरेंस होगा वो हमें पता करना है। तो दोनों सर्कल का एरिया निकाल के उसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए पहले वाले सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर और फिर दूसरे वाले का पाई आर स्क्वायर। यहाँ हम दोनों का रेडियस जो है अलग अलग है, तो मैंने एक के लिए कैपिटल आर और दूसरे के लिए स्मॉल आर यूज किया है। पाई कॉमन लेंगे तो देखिए पहले का सर्कल का रेडियस कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ पर दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 में से 16 जाएगा तो ये आएगा 9 इंटू पाई, और ये एरिया है तो जो भी है यानी कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स सरकमफेरेंस क्या होगा। आपसे सरकमफेरेंस पूछा गया, यानी कि 2 पाई आर आपको चाहिए,
और 2 पाई आर के लिए आपको आर निकालने की नीड होगी। अब आर कैसे आएगा, तो आर के लिए यहाँ पर एरिया गिवन है, आप इस एरिया से आर निकालेंगे। तो देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो कितना दिया हुआ है 154। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है, 11 2 जा और 11 से इसको करेंगे तो 1 जा और 4 जा, 14 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से ये जाएगा 7 टाइम्स में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा 49। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 7। यहाँ पर रेडियस 7 है। अब आप यहाँ से सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी, यहाँ पे मैं इसको 7 ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल, तो देखिए सरकमफेरेंस कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ वायर इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक वायर है इस तरीके से, मान लीजिए हमने सर्कुलर वायर माना जिसका रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। इज बेंड टू अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर। इसी वायर को मोड़कर हमने एक स्क्वायर बना दिया, इस तरीके से एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। अब आप खुद सोचिए कि इसी सर्कुलर वायर को मोड़कर हमने एक स्क्वायर वाला शेप में, एक वायर को शेप में चेंज कर दिया है, तो यानी दोनों का सरकमफेरेंस सेम होना चाहिए। अब अगर ये स्क्वायर है तो इसके सारे साइड सेम होंगे, इसके सारे साइड क्या होंगे सेम होंगे, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा 4 इंटू ए, और इसका सरकमफेरेंस क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 21, आर की वैल्यू यहाँ पर 21। अब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4 और 2 से ये जाएगा 11 टाइम्स में। तो देखिए यहां से जो साइड आया है वो 11 इंटू 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 सेंटीमीटर इस स्क्वायर का साइड हो जाएगा। ये सारे कितने हैं 33 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 33 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज, क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है एक एरिया, सर्कल का एरिया जो किसी स्क्वायर के अंदर बंद है। ये मान लीजिए इस तरीके से मैंने रफ डायग्राम बना लेता हूं, आप इसको समझेंगे कि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर बंद है और जिस स्क्वायर का साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल का रेडियस होगा वो यहां से यहां तक, ये वाला लेंथ आप कोई सा भी निकालेंगे वो इसका हाफ, साइड का, स्क्वायर के साइड का हाफ होगा। तो यानी कि रेडियस इसकी कितनी हो गई 3, ये भी कितनी हो जाएगी 3, और ये भी आप देखेंगे तो ये भी 3 हुआ, क्योंकि ये भी सर्कल का यहां से यहां तक, ये रेडियस भी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से इस सर्कल का रेडियस हो गया 3। रीजन क्या है, स्क्वायर के साइड का हाफ। अब आपको इस सर्कल का एरिया फाइंड करना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आंसर सब देखिए पाई में है, यहाँ पर आंसर क्या है पाई में, तो हमने पाई को पाई रहने दिया और रेडियस कितना आया 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 पाई, और आपसे पूछा गया है एरिया, यानी कि यूनिट जो आ जाएगा वो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग आर 34 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक ये रिंग है और एक इस तरीके से इसकी आउटर साइड में बना हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या है वो देख लीजिए आप, यहां से कहा जा रहा है आउटर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रिंग। आउटर डायमीटर मतलब यहां से बाहर की तरफ, तो रेडियस इस डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 17। ठीक है, बाहर वाले का अगर डायमीटर 34 है तो रेडियस 17 हो जाएगा, और अंदर वाले का डायमीटर 32 दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये देखिए ये आपका हो गया 16 और ये हो गया 17। अब ये रिंग का एरिया, इसका पूछा गया कि ये एरिया क्या होगा, इस रिंग का एरिया क्या होगा। तो इस रिंग के एरिया के लिए हम दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी पाई 17 का स्क्वायर माइनस पाई 16 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ आंसर जो है वो पाई के फॉर्मेट में है तो पाई ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 16 और 17 माइनस 16। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, तो पाई होगा। इसको जब ऐड करिएगा तो 17 और ये 6 और 7 3 और ये भी 3, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 33 पाई। 33 पाई जो है इसका, ये रिंग का, सर्कुलर रिंग का एरिया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर देखिए यहां पर दिया हुआ है। देखिए पूछा गया है, पहले मैं एक सर्कल बना दिया, एक दूसरा सर्कल बना दिया और इसी तरीके से एक तीसरा सर्कल है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया, इसका डायमीटर आपको पता करना है, इस सर्कल का आपको डायमीटर पता करना है। हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ, इसका एरिया जो है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया जो है इन दोनों के एरिया के इक्वल है। और जिसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है 24 और इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यानी कि इन दोनों का एरिया जो है वो इस सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो यहां पर एरिया क्या होगा पाई और 24 का स्क्वायर, यहां पर एरिया क्या होगा पाई और 7 का स्क्वायर, और यहां पर एरिया क्या होगा, अगर रेडियस कैपिटल आर है तो पाई आर स्क्वायर। ये पाई और ये पाई सारे कैंसिल होंगे और यहां से 24 का स्क्वायर होगा 576, 7 का स्क्वायर होगा 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 625 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस जो है इसका स्क्वायर रूट करिएगा तो 25 आएगा। बड़े वाले सर्कल का रेडियस आया है 25, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इफ अ सर्कुलर ग्रास लॉन of 35 meter in radius has a path 7 meter wide running around it on the outside. Find the area of the path is. देखिए यहां पर कहा गया है एक सर्कुलर ग्राउंड है, ये हमने बना दिया सर्कुलर ग्राउंड, ठीक है। ग्रास लॉन है जिसका रेडियस है 35, इसका रेडियस कितना है, ये 35 सेंटीमीटर है, ये 35 मीटर इसका रेडियस है। हैज पाथ ऑफ 7 मीटर वाइड, इसके चारों तरफ 7 मीटर वाइड एक रास्ता बना हुआ है, ये हमने 7 मीटर वाइड रास्ता बना दिया। तो पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ पाथ, ये वाला पूछा जा रहा है आपसे कि ये कितना होगा। देखिए अगर आप ये मानते हैं कि अगर ये रेडियस यहां से लेकर यहां तक 35 है, ये कितना दिया हुआ है 35, तो आप ये वाला रेडियस कितना बताइएगा। देखिए ये वाला रेडियस जो हो जाएगा, इस रेडियस, तो ये विड्थ कितनी है, ये विड्थ जो दी हुई है वो 7 मीटर है, ठीक है। और यहां से यहां तक 35 है, तो ये कंप्लीट जो होगा यहां से लेकर यहां तक वो क्या हो जाएगा 35 प्लस 7 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42। यानी कि पार्क के आउटर साइड का रेडियस जो कैपिटल आर हम बोल रहे हैं वो तो है 42 और इनर साइड का जो रेडियस है वो है 35। अब आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई कॉमन लेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो ये होगा 42 प्लस 35 और मल्टीप्लाई बाई 42 माइनस 35, ठीक है। ये आएगा 22/7। देखिए इनको ऐड करिएगा तो 5 और 2 7 और 4 3 ये भी 7 इंटू यहां से जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 से 7 कैंसिल, यानी कि जो एरिया है वो 22 इंटू 77, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1694 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये दिया हुआ है, इफ ए स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। देखिए एक सर्कल बना हुआ है, इस तरीके से एक सर्कल हमने बनाया जिसके अंदर एक स्क्वायर बंद है, ये मान लीजिए हमने स्क्वायर मान लिया, थोड़ा सा फिगर आप कोशिश करिएगा समझने की, है ना। ये स्क्वायर है A,
बी, सी और डी ये सर्कल के अंदर बंद है, जिसका रेडियस आर है। यानी कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, यहां से यहां ये भी आर और यहां से यहां ये भी आर होगा। ठीक है, ए से बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो देन वैल्यू ऑफ आर क्या होगा। देखिए आपको ये पता है कि ये जो रेडियस है, यहां से अगर अपन बात करें, अगर ये रेडियस यहां से ये आर है, ये भी आर है, ठीक है, ये सर्कल का अगर रेडियस है, तो रेडियस जो है यहां से, इसको भी अपन आर कह सकते हैं, ये भी आर होगा, यहाँ पे भी आर और ये भी आर होगा। तो यहाँ एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। अब अगर इस ट्रेंगल को मैं अलग से बना लूं, इसको मैं ओ मान लेता हूं, अगर मैं इस ट्रेंगल को अलग से बनाऊं तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो ओ है, ओ से सी बनाया और ओ से बी बनाया, तो बी से सी जो दिया हुआ है वो कितना है 4, इसको मैं 4 कर देता हूं, और ये भी आर और ये भी आर। अब देखिए यहां पर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना आर, तो आर का स्क्वायर, बेस भी आर तो ये भी आर स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो आर की वैल्यू कितनी 2√2, यानी 8 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 2√2। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस इज इक्वल टू द, देखिए सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, यहां कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर। देखिए ये रहा पहला सर्कल और ये रहा दूसरा सर्कल, इसका डायमीटर 36 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 18, और इसका डायमीटर 20 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10। अब ये कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस, इन दोनों का सरकमफेरेंस जो है वो इक्वल है किसी तीसरे सर्कल के, ये किसी तीसरे सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल है। तो आपको पूछा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर, यहां पर ये दिया हुआ है, आपको यहां पर रेडियस पता करना है। तो देखिए ये रेडियस हम मान लेते हैं आर। अब बताइए इसका सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी, ये हो गया 18। यहां से इस सरकमफेरेंस की बात करें तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर कितनी 18, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ये 2 पाई ये 2 पाई ये 2 पाई सारा कैंसिल हो गया, तो रेडियस इज इक्वल टू 18 प्लस 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा बड़े वाले सर्किल का 28 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। देखिए जो क्वेश्चन कहा है ना उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखे कंडीशन को और फिर सॉल्व करिए, आंसर 100% आएगा। क्या कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस कितना 2 पाई आर, और सरकमफेरेंस एंड रेडियस, रेडियस आर, ये दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। यूजिंग पाई इज इक्वल टू 37, तो द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा। अब देखिए यहां से अगर r कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा 2 इंटू 22/7 माइनस 1। हमने क्या किया वो यहाँ पे देखिए एक बार, ये 2 पाई आर और ये r था, r को कॉमन लेंगे अगर अपन, मैं यहां से इधर बता देता हूं, अगर r कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 पाई माइनस 1। अब मैंने पाई की वैल्यू कितनी रख दी 22/7। अब ये इक्वेशन बन के आया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा r इंटू यहाँ r है 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। अब एलसीएम लेंगे तो ये होगा r इंटू 37/7 इज इक्वल टू 37। 37 से 37 कैंसिल हुआ, r की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होगा, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 22/7 और रेडियस की वैल्यू 7, ये कैंसिल होगा तो इसका आंसर कितना 42 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर में बताना है ऑफ ए स्क्वायर सब्सक्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। देखिए मान लीजिए एक सर्कल बना हुआ है इस तरीके से, एक सर्कल है अपन ने बना लिया, ये मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है,
और इसके चारों तरफ एक स्क्वायर इस तरीके से ये बंद है, ये स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये अपन ने स्क्वायर बना लिया। और पेरीमीटर हमें पूछा जा रहा है इस स्क्वायर का, जिसका रेडियस, ये सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए, और यहां से नीचे की ओर बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। यानी कंप्लीट ये वाला जो पार्ट हुआ ये डायमीटर हुआ सर्कल का, और डायमीटर कितना हो गया, 2a, जो इस स्क्वायर का साइड होगा, और साइड कितना, 2a, तो ये वाला भी साइड कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2a, और ये भी कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट यहां से यहां तक ये भी 2a, और ये वाला ये भी अगर आप देखें तो ये भी कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। सारे साइड्स इसके 2a हो गए। तो पूछा जा रहा है कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 ये और साइड 2a है, सॉल्व करेंगे तो 8a, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया, मान लीजिए इधर मैं बना लेता हूं एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। ये है राइट एंगल एट बी, तो ये बी हो गया, इसको ए कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं, ठीक है। बी से सी दिया हुआ है 12, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर, और ए से भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। द रेडियस इन सेंटीमीटर बताना है ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बंद है इस तरीके से, मान लीजिए मैं ये एक सर्कल बना लेता हूं, ये इस तरीके से एक सर्कल बना जिसका रेडियस आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ये रेडियस आपको मान लेते हैं अपन r, ठीक है, अंदर बन रहा है तो ये r। अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 10th लेवल पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर एग्जाम में आता है तो आप अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन इसका इतना टफ है कि एक तो आपके समझ में भी नहीं आएगा, और समझ में आ भी जाएगा तो आप उसको एग्जाम तक कैरी नहीं कर पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे। तो मैं इसका तरीका बता रहा हूं, आप उसको समझे। देखिए ये जो ट्रायंगल है इसमें एक साइड कितनी है, 5, और ये कितनी है, 12। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हाइपोटेनियस आ जाएगा 13, हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 13। अब ये जो ट्रायंगल बना है, मैं यहाँ से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ये देखिए ये जो ट्रायंगल बना है ये क्या है, 5 है, ये 12 है और ये 13, और ये कैसा ट्रायंगल है, स्केलन, ये कैसा ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है वो स्केलन ट्रायंगल है। और अगर स्केलन ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बन रहा हो, आप ढंग से समझिएगा, स्केलन ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बन रहा हो और जिसका रेडियस आपसे पूछा जाए, तो उस रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैंने क्या बताया, अगर कोई सर्कल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल अंदर में बन रहा हो जो तीनों साइड को टच कर रहा हो, ठीक है, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो उस ट्रायंगल का एरिया अपॉन उसी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ करेंगे। तो देखिए रेडियस क्या होगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस 12 और हाइट 5, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 30 सारा सेंटीमीटर में है तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेमी पेरीमीटर का, अगर इसका सेमी पेरीमीटर निकाले तो सबसे पहले पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 5 + 12 + 13, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर, 30 नहीं सॉरी, यहां पर ये आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ गया 30, हाँ पेरीमीटर है 30, हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आ गया आपका 30 और सेमी पेरीमीटर आ गया 15, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 2 = 30, यानी अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, अगर मान लीजिए सर्कल ये ट्रायंगल बना होता, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बनाया और एक सर्कल इसके बाहर से बन रहा होता इस तरीके से, और फिर पूछता कि इसका रेडियस क्या होगा,
तब उसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपको ध्यान में रख लेना है। और a क्या है, ये वाली साइड, b क्या है, ये वाली साइड, और c क्या है, ये वाली साइड। अगर इस ट्रायंगल के बाहर से अगर कोई सर्कल बन रहा हो तो उसका एरिया होगा a इंटू बी इंटू सी, यानी तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मान लीजिए आ जाता है तो आप ये कंडीशन याद रखेंगे। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है जो 60, 80 और 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। एट द सेंटर द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया किसका निकालना है, शेडेड रीजन का। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए एरिया अगर शेडेड रीजन की बात करें तो अगर आप इंडिविजुअल निकालेंगे, मान लीजिए इसका निकाले, इसका निकाले, इसका निकाले, सबका रेडियस 7 ही होगा। इसका रेडियस सबका क्या है, 7, ये सब 7 होंगे। लेकिन इंडिविजुअल निकाल के आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। आप ऐसा करिए, इन सभी एंगल को ऐड कर दीजिए और सबके लिए रेडियस 7 ही है, और वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसको सॉल्व करने का तरीका है कि ये जो छोटे छोटे से जो पार्ट है ना, वो एक बड़ा सा सेक्टर बन जाएगा, जिसका एंगल क्या हो जाएगा, 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 140, और 140 प्लस 40, यानी टोटल जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्ट निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा पाई, यानी 22/7 आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, थीटा 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से जाएगा और ये 7 से जाएगा, फिर ये 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो कितना आ गया, 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इफ द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। एरिया इक्वल कह रहा है किसके, सर्कमफेरेंस के, यानी कि एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई आर, ये दोनों इक्वल है न्यूमेरिकली। देन द रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये देखिए ये 2 से तो नहीं कैंसिल होगा, पाई से पाई जरूर कैंसिल हो जाएगा और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते स्टूडेंट्स आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड द सेक्टर इट बाउंड हैज एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए हमने एक सर्कल बनाया इस तरीके से, ठीक है, ये सर्कल बना है जिसमें एक सेक्टर इस तरीके से बना हुआ है। ये रहा आपका सेक्टर इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए O, इसको मान लेते हैं B, इस वाले पार्ट को कह देते हैं OAC और ये B हो गया। ये आर्क ऑफ लेंथ यानी ACB आर्क का लेंथ जो दिया हुआ है वो कितना है, आर्क लेंथ ये दिया हुआ है कितना, ACB जिसकी वैल्यू दी हुई है 5 पाई सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ AOB दिया हुआ है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए हम यहां से अगर अपन देखें लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, इधर मैं सॉल्व कर देता हूं यहाँ पर। लेंथ ऑफ आर्क ये क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है, 5 पाई। सॉल्व करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू को पाई रहने दें, आर की वैल्यू को आर रहने दें, और थीटा को भी थीटा रहने दें, और डिवाइड कर दीजिए किससे, 360 से। फिर एरिया की बात करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया गिवन है कितना, 20 पाई, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। इसको भी एज इट इज हमने छोड़ दिया। अब ये हमारे लिए फर्स्ट है, ये हमारे लिए सेकंड है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पर 5 पाई अपॉन 20 पाई, ठीक है, और इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये 360 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा। ये 360 से ये 360 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, और इधर पाई से पाई कैंसिल, और 5 4 जा
20, तो ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू, देखिए ऊपर में कुछ भी नहीं बचा, 1/4 इज इक्वल टू 1/r, ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू 1/r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो रेडियस है वो 4 है और ये भी 4 है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई है, जो भी मैंने समझाया है, समझाने की जो कोशिश की है, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज एक लाइक और हमें कमेंट करके जरूर हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा। बढ़ते हैं फिर, और सॉरी बढ़ते क्या है, आज का सेशन ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में अपन कोई दूसरा चैप्टर के सारे एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। एक बार सारा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन वर्ड प्रॉब्लम या असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करते रहें। बस इस मंथ की और बात है, फिर अपन बहुत अच्छे से एग्जाम आप लोग दीजिए, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।